हेलो। हाँ सुन्नी भी बोले। हाँ हाँ, बात हो गई है लड़के से। बस तुम मेरे 50,000 तैयार रखना। बड़ा मजेदार लड़का है। मजेदार का क्या मतलब है? मैंने खाना थोड़ी है उसे। तस्वीर ला और मुलाकात तय करते हैं। आए हाय, तुम तो उतावली हुई जा रही हो। लड़का है, कोई सामान थोड़ी है, खरीदा और तुम्हारे सामने रख दिया। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, किसी और को देख लेती हूँ। अरे ठहरो ठहरो, मेरी बात तो सुनो। बात हो गई है मेरी ना। तुम अच्छा ये बताओ, लाना कहाँ पे? तुम्हारे घर पे ले आऊं? नहीं नहीं, घर पर नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अच्छा ठीक है, बताती हूँ थोड़ी देर में। एक तो इन लोगों के काम भी करो और इनके नखरे भी उठाओ। आए बड़े। कहाँ थी बेटा अब रात को? मैंने पूछा आप रात को कहाँ थी? देखो बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो आप मुझसे मत छुपाओ, मुझसे आप शेयर कर सकती हो। कहाँ गई थी आप? इस तरह से रात भर आप घर से बाहर रही, हम सब इतने परेशान रहे। देखो, अगर आप नहीं बताओगी ना तो सब लोग बातें करेंगे, शक करेंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्यों शक करेगा कोई? क्यों नहीं शक करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे। लड़की रात भर घर से बाहर रहे तो क्या कहेंगे? और अफ़ो अम्मी, लोग वही मतलब लेंगे जो हम उन्हें समझाएंगे, जो आप उन्हें समझाएंगे। क्या मतलब? तुम मुझे कह रहे हो, मुझे समझा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। जी, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ। चलो लारेब, उठो यहाँ से। आपको भी यही वक्त मिला था ये सब बातें करने के लिए। ये बात बहुत अहम है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये रात भर कहाँ रही। चलो लारेब उठो, उठो, तुम यहाँ नहीं बैठ रही हो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पहले खाना खा लो, फिर बैठ के बात करते हैं। देखो, अगर बाद में बात करने का मतलब ये है कि तुम मुझसे ये सारी बातें पूछोगे तो ये नहीं। चलो लारेब, तुम अपने कमरे में अपना खाना खाओगे। चलो आ जाओ प्लीज। तुम देख रहे हो इसको? बदतमीज हो गया ये। तुमसे भी मैं बात करती हूँ, तुम्हें भी डांटती हूँ, तुमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। और वैसे मुझे इससे लारिब के अलावा भी बात करनी है। ये आजकल जो हरकतें कर रहा है ना, उसके बारे में मुझे इससे तफसीलन बात करनी है। जाओ बुला के लाओ इसे। आप फिक्र न करें, मैं बात करता हूँ उससे। देखो लारेब, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। तुम प्लीज उसकी टेंशन मत लो। और ये जो सवाल जवाब चल रहे हैं, तुम्हें इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, ओके? मैं हूं तुम्हारे साथ, सो जस्ट रिलैक्स। इरफान, अम्मी तुम्हें अंदर बुला रही हैं, जाओ उनकी बात सुन के आओ। लारेब, आखिर क्या बात है, क्यों इतनी खामोश हो? घर में सब तुम्हें हंसता खेलता देखना चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। प्लीज चेयर अप। और मुझे याद आया, शुमाइला ने लास्ट वीक कुछ पिक्चर्स बनाई थी। शी वाज इंसिस्टिंग यू हैव लुक एट देम, यू लव देम। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? क्या कहा है तुमने कि तुम लारिब से शादी करोगे?
तय हुआ था 5 से ही लूंगा। देख भैया, ये 100 रुपया है तेरे पेट्रोल का और ये 100 रुपया है तेरी मजदूरी का, और ये मैं तुझे मुनाफा दे रही हूँ। अरे तेरी कौन सी टैक्सी घिस गई है? बाकी 500 ही लूंगा, 500 तय हुआ था। अबे लेने हैं तो ले, वरना ये भी मैं वापस रख रही हूँ। चलो दो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलो चुन्नी भी, इतना बड़ा घर, पहले तो ढूंढ ढूंढ के मर गए, अब भूख लग रही है। कमबख्त मारे, पी पी के तूने अपने फेफड़े सड़ा लिए। अच्छा, और ऊपर से ये तेरा पेट भी भरने में नहीं आता। जहाँ तेरा रिश्ता हो रहा है ना, बहुत शरीफ और मॉडर्न किस्म के लोग हैं, कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना उनके सामने। शरीफ भी और मॉडर्न भी, ये क्या मिक्स प्लेट है? देख नहीं रही कैसा फिट फाट हो कराया मैं भी? हाँ देख रही हूँ। अंदर आ जाए। चलो वो आ गए, मैंने उनको सोफे पे बिठा दिया। ठीक है, तुम जाओ। इतनी अमीर तो नहीं लग रही। अमीर हैं, अमीर हैं, अभी सब सामने आ जाएगा। वो आ गई। अरे सीधा होके बैठ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुरा के भागे। सलाम अलैकुम जी, ये है लड़का, इसका नाम राशिद है, शादी के काबिल, सच्चा और खरा। चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। मैं देख रही हूँ। बिल्किस, तुम खुद ही सोचो, क्या तुम्हें यकीन आ रहा है इस बात के ऊपर? आपा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी बात करती हूँ बस एक ही रट लगाई रही है कि मुझे नहीं पता कि मैं रात भर कहाँ थी। हाँ तो वो तो ये कहेगी ना, और क्या कहेगी? कोई बहाना बनाना जो नहीं आ रहा उसे। वो तुम्हारी सगी बेटियों जैसी है, लेकिन तुम्हारी अगर अपनी भी बेटी होती ना तो फिर भी मैं तुम्हें यही कहती कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। जी आपा, मुझे तो ये फिक्र हो रहा है कि खुदा ना करे कल को कोई ऐसी वैसी बात सामने आ गई तो क्या करेंगे हम? ये लड़की जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा करके आई है जो बता नहीं सक रही, और बहाना बनाए नहीं बन रहा। बस क्या करूँ आपा, ये सब फारूक के प्यार का नतीजा है। बिगड़ गई है बहुत। हाँ बिगड़ गई है, इस बात का तो सबको ही पता है, लेकिन हर कोई मजबूर है उसके आगे। क्या कर सकते हैं? देखो बिल्किस, बदनामी जो होती है ना, वो राख में छुपी हुई चिंगारी की तरह होती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता, और फिर आखिर में वो पूरे खानदान के सामने कालक बनकर मुंह पर आ जाती है। बस खुदा खैर ही करे। ठीक है जी, सारी बात हमारी समझ में आ गई। बस वो मेरा भाई जरा सीधा साधा सर भोला सा है बहुत। हमें तो जी बस पैसों से मतलब है, जैसा जैसा आप कहेंगी वैसा वैसा हम करते जाएंगे। डील आपने बहुत अच्छी बताई। देखो ना भाई, तुम्हें तो एक खूबसूरत बीवी भी मिल रही है, मालदार भी और खानदानी भी। ये चुनी भी खानदानी तो हम भी हैं। चंद हफ्तों की ट्रेनिंग है, उसके बाद आप अपने भाई का रिश्ता लेकर वहाँ जाएंगे। ये ट्रेनिंग श्रेनिंग की क्या जरूरत है? अरे बबली, जैसा कह रही हैं वैसा कर लो। सुना नहीं तुमने, पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे। अभी तो तुम्हारी जेब में 20 रुपए भी नहीं होंगे। खैर चुनी भी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो इन्वेस्टर है वो 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है इस पूरे काम पे। इस रकम के साथ साथ आधा मुनाफा उसको आपको देना होगा। हाँ हाँ, दे देंगे मुनाफा। आखिर को सोने के अंडे देने वाली 50 लाख की मुर्गी भी तो दे रहे हैं। दे देंगे मुनाफा, आप फिक्र ना करें, दे देंगे ना।
ठीक है, फिर मेरे ख्याल से सारी बातें समझ आ गई होंगी आप लोगों को। चाय भिजवा रही हूँ, वो पी लें और परसों मुलाकात होती है। लड़की तो ये भी बुरी नहीं है। और कमबख्त हर जगह राना टपकाया था, लड़की बड़ी नहीं। बहुत शैतान है तू वैसे। हेलो। हेलो राफिया, हम कल मिल रहे हैं। क्यों? तुम्हारे मतलब की बात कर रही हूँ। तुम मतलब की बातें हमेशा अधूरी अधूरी करती हो। इस बार लारेब से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जान छुड़ानी है। सारा बंदोबस्त कर लिए, कल 4 बजे मिल रहे हैं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कल मिलते हैं ना, फिर बात करते हैं। बाय। देखो बेटे, मेरी बात को जरा ठंडे दिल से सुनो। घर बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ती है और उसको तोड़ने में कोई वक्त नहीं लगता। तुम्हारे मिजाज की गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। पापा, मैं लोगों की परेशानी तो दूर नहीं कर सकता, हाँ अलबत्ता अपनी परेशानी जरूर बता सकता हूँ। वो तो मैं समझता हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ये लारेब से शादी का ऐलान क्यों किया तुमने? पापा बिलीव मी, मैंने लारेब से शादी करने का कोई ऐलान नहीं किया। ये तो सिर्फ राफिया की जेलसी है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है। मैं बात करूंगा उससे। कोई फायदा नहीं है बाबा, वो किसी की बात नहीं समझेगी, वो समझ ही नहीं सकती इन बातों को, क्योंकि उसकी आंखों पर इस जेलसी का पर्दा पड़ चुका है। मैंने उसके साथ जो भी किया ना पापा, बिल्कुल ठीक किया। अब आप ही बताइए, उस दिन मैं लारेब से मिलने के लिए उसके कमरे में गया और वहां पर अपना सेल फोन भूल गया। इस बात का इस घर में इतना बड़ा पतंगड़ बना कि मेरी जिंदगी आजाब हो गई पापा। आई मीन, सब लोग क्या सोच रहे हैं? आपको तो पता ही है ना कि पूरी रात मैं किन लोगों के साथ मीटिंग पे था। हाँ बेटे, मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। तो फिर पापा ये बात आप अम्मी को बताइए, बल्कि अम्मी के साथ राफिया और जकिया फुप्पो को भी बताइए। फिक्र नहीं करो, मैं बताऊंगा। थैंक यू पापा। आई एम सॉरी पापा, मैंने जकिया फुप्पो को हमारे मामलात में इंटरफेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि वो बिला वजह राफिया की तरफदारी करती रहती है, जिससे हमारे मामलात खराब होते हैं। देखो बेटा, वो तुम्हारी बड़ी है, बुजुर्ग है। अगर वो समझाएं तो चुप करके सुन लिया करो और अदब से बात किया करो उनके साथ। जी बोलो ना बेटा, जवाब दो। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं कहाँ गई? ये भी तुम भी हद करती। सुबह से सब इससे यही पूछ रहे हैं कि कहाँ थी कहाँ थी। कमाल हो गई। लो बेटा, ये भी देखो, इसे बुखार भी है और इसने खाने से मना कर दिया। अब कोई पूछे ना तो उनसे कह देना इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में पूछ लेना। चलो बेटा पियो, दूध पियो। थोड़ा सा पी लो ना, शाबाश। चलो पियो, चलो शाबाश मेरा बच्चा। हो, मुझे नहीं पीना। चुन्नी भी क्यों नहीं आई? अब वो उनको कुछ काम था तो कहने लगी तुम लोग खुद ही मिला। अब ये है सहूलत खान, अपने नाम की तरह दिल के भी बहुत बड़े हैं। हम थोड़ा कारोबारी आदमी है, इस बात को याद रखना है। समझ लें कि ये आप लोगों का बैंक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इस प्लान में 25 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 50% का मुनाफा आप लोगों से लेंगे। आप बेफिक्र होके मुझे पैसे दे दें। आप ये समझें कि आपके पैसे आपकी जेब में हैं। भाई हम आपको नकद पैसा नहीं दे सकते हैं? पैसे नकद नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? देखिए जी,
ऐसी सरमायाकारी का क्या फायदा, पैसे ही नहीं दे रहे। देखिए बिश्मा बीबी, चुन्नी भी से तो आपने कुछ और कहा था। नहीं, आप समझी नहीं। वो पैसे दें या आपकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे लगाते रहें, बात तो एक ही है ना जी। ऐसे कैसे हो जाएगा काम, पैसे नहीं देंगे तो? देखिए, पैसे तो आपके पास आ ही जाएंगे। इनकी इन्वेस्टमेंट से आपको बना बनाया घर मिल रहा है। प्लस इसके साथ साथ एक जगह राशिद की जॉब दिखाएंगे जहाँ वो 5 साल से काम कर रहा है। उसकी पे 1 लाख होगी। 1 लाख तनख्वाह ना हो तो लड़की नहीं मिलती। वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को वैसा करना पड़ेगा जो मैं बता रही हूँ। बस फिर ठीक है जी। इसका मतलब सब कुछ तय हो गया है। सऊदत खान, कल आप इनको घर की चाबी दे दीजिएगा। देखो बिश्मा बेबी, आप हमारा पैसे का वापसी का गारंटी देगा, हमारा जेब और हमारा दिल इनके लिए हाजिर है। ठीक है, तो फिर परसों से आप दोनों के पास एक आदमी आएगा जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, ताकि आप लोग इस काबिल हो जाएं कि उन लोगों के सामने बात कर सकें। ठीक है? तो मेरा साथ देना होगा। गॉड, तुम कब तक मुझे ये कहोगी? जब तक मुझे यकीन ना आ जाए। और कोई यकीन नहीं था तो फिर बुलाया क्यों? यार, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे रहता है, बात तो सुन लो मेरी। देखो बिश्मा, अगर तुमने ऐसे ही बातें करनी है तो फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा नहीं, बैठो। जीव लड़की हो तो बुलाती भी, ऊपर से टेस्ट भी करती हो। यार, लेट्स कम टू द पॉइंट। लारिब को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने का बंदोबस्त कर दिया है मैंने, बस तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। किस तरह की कोऑपरेशन चाहिए तुम्हें? उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है जिससे उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। ओह गॉड बिश्मा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई खेल हो। वो लड़का आएगा, फैमिली से अप्रूवल होगी तो फिर कोई बात बनेगी ना। इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्टली दिस इज अ वेस्ट ऑफ माय टाइम। तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अपनी अम्मा को और इकराम मामू को अपने साथ मिलाना होगा, दैट्स इट। बाकी सारा काम मेरा है। आई डोंट थिंक कि मामा और इकराम मामू विल एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो फिर तुम लारिब को एक्सेप्ट कर लो। ये और बात है कि वो इरफान की बीवी बनने के बाद तुम्हें एक्सेप्ट करे ना करे एज सौतन। हाय, देखो ना, तुम्हारे चेहरे पे गुस्से के बजाय बेचारगी है। मेरी जान, मैं यही बेचारगी तुम्हारे अंदर से ख़त्म करना चाहती हूँ। तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्त माना है, इसलिए सब कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए। देखो, तुम्हें मुझ पे ना ट्रस्ट करके चलना होगा। जैसे जैसे मैं कहूँगी तुम वैसा करोगी। बिश्मा, दिस ऑल सीमिंग टू रिस्की टू मी। ठीक है, फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाथ पैर चलाने होंगे, प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। परसों लड़का मेरे घर पर आ रहा है। कल तक का तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोचो, सोच के मुझे बता देना। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब कुछ करने के बाद अरे तुम्हारी जिंदगी से आउट। ये राज़िम है आप लोगों के टीचर, और ये बबली है, ये राशिद। 2 महीने में आपने इन लोगों को इतना ट्रेन कर लेना है कि किसी अच्छे घराने में उठ बैठ सके। मैंने इनको अपने ऊंचे खानदान के बारे में सब कुछ बता दिया। हमारे दादा के 11 कारखाने थे। जी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, यू हैव टू मेक श्योर। तबीयत कैसी है वहाद? ठीक है मामा, बैठे हैं। वहाद, तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें किस तरह पाला है। तुमने जो बात कही, जब कही, मैंने पूरी की। आज तुमसे एक बात करने लगी हूँ, पूरी करोगे? मामा, आपने मेरी इतनी बातें मानी, एक क्या मैं आपकी 100 बातें मानूंगा, आप कहें तो सही। वहाँ जो बात मैं करने लगी हूँ ना, वो इन सब 100 बातों से बढ़कर है। मामा, इतनी तमीर ना मान लें, प्लीज मुझे बताएं। वहाँ बिश्मा तुमसे बहुत प्यार करती है,
मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। क्यों? वहाज, उसने अपने दिल में सिर्फ तुम्हारे ख्वाब सजाए, वो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। वहाज बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। विश्वा तुमसे बहुत प्यार करती है और ये बात उसने तुमसे छुपा कर रखी, शायद अपने आप से भी छुपा कर रखी। तुमने कहीं और शादी कर ली तो वो तुम्हारी खुशी में ही खुश हो गई। अब इससे ज्यादा सब्र और क्या होगा। वहाज, उसकी मोहब्बत का और इम्तिहान है। मैं तुम्हारी माँ हूँ वहाज, तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहूंगी ना। मेरी रिक्वेस्ट है। आप उस बड़े चम्मच से खाएं ना, और कांटा भी पकड़े। स्टार्ट। और अब आराम आराम से खाएं। ये इधर इधर जी। ये बेटा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है तो अपने घर में करो, मामा के घर क्यों जाना चाहती हो? वो दरअसल घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है तो ये अपनी बर्थडे भी उसी में शामिल करना चाहती है। मामा प्लीज। बिल्किस आंटी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मामा, आप सच क्यों नहीं बोल सकती? कैसा सच? आंटी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या बर्दाश्त नहीं होगा? हाँ, अब तो आप यही कहेंगी ना कि मैं गलत हूँ। इस तरह से क्यों बात कर रही हो भाई? बात करने का कोई तरीका होता है बेटा, बड़ों से बात करने के भी आदाब होते हैं। तंग आ गई हूँ मैं, दम घुटता है मेरा यार, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। आंटी, ऐसा भी क्या हो गया बेटा, कुछ तो बताओ। मुझसे लारेब का वजूद नहीं बर्दाश्त होता। I hate her because she hates me। और उसकी वजह से मुझे लगता है जैसे मैं इस घर में कैद हो चुकी हूँ। आंटी, मैं अपनी पार्टी मामा के घर करना चाहती हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती कि लारेब और साइमा आंटी उधर इनवाइटेड हो। बस। ठीक है बेटा, अगर आप चाहती हो कि आपकी बर्थडे आपकी मम्मी के घर सेलिब्रेट हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बेटा ये नामुमकिन है कि लारेब और साइमा शामिल ना हो। सकियापा, मैं इसकी खातिर अपने घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकती, आप समझाएं ना इसे। बिल्किस, तुम खुद ही देखो ना, जरा इससे बात करो। अच्छा मामा, इकराम मामू से जो भी बात करनी है पार्टी से पहले आराम से बैठ कर उनको समझाइएगा। मैं
मैं चाहती हूँ कि लारेब की शादी फौरन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो ज़किया? राम भाई वो कहाँ रह गए आपके डेकोरेशन वाले? मैंने अरेंजमेंट के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कह दिया, 1 घंटे बाद आकर ना सारा इंतजाम कर देंगे। ज़किया एक है कि तुम हर काम अर्जेंट बता दी। इकराम मामू, मैंने आपसे बात करनी थी। वो लारेब के लिए एक लड़का ढूंढा है, लड़का भी बहुत अच्छा है, इसका ख़ानदान भी। तो मैं चाह रही थी कि अगर आप देख लें तो। मैं देख लूं? मैं उसके घर वाले देखे लड़के। इकराम भाई, अगर हम भी तो उसके घर वाले ही हैं ना, पर वो हमारी बेटियों की तरह हैं, और अगर हम इस नेक काम में कोई अपना हिस्सा डाल देंगे तो इसमें क्या बुराई है। और वैसे भी सुना है कि लड़के वाले बड़े सादा और शरीफ से लोग हैं, और लड़के की तनख्वाह भी मुनासिब है। तो ठीक है, ऐसा किया, तुम ऐसे करो, फारूक भाई से बात करें। मैं बात नहीं करूंगी इकराम भाई, आप बात करेंगे, और कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगी। बिश्मा बात कर रही हूँ। आपकी तो जी राह तकते तकते आंखें तक गई, कभी तशरीफ ही ले आए। वैसे मुझे पता था जी आप फोन जरूर करेंगे, काफी दिन जो हो गए। वकार भाई, एक तो आपको थैंक यू बोलना था, और बस एक आखिरी एहसान कर दें मुझ पर। अरे एहसान कैसा, बेशक हमारी जान ले लीजिए, लेकिन ये हमेशा की तरह भाई भाई सुन के ना मेरा हाजमा थोड़ा खराब हो जाता है। बस एक बार वकार कह दीजिए प्यार से। वो सब छोड़ना, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत काम आए। नजमा दाई ने बहुत अच्छा काम किया, और जिस इन्वेस्टर के बारे में आप बता रहे हैं उनसे भी अच्छा खासा काम निकलवा लूंगी मैं। हम तो जी आपके हुक्म के बंदे हैं, क्या करें, इश्क जो हो गया आपसे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, ये सहूलत खान जितनी सहूलत देता है ना, उतनी सहूलत से वसूली भी करता है। मेरे कहने पे उसने आप पे 25 लाख लगा तो दिए हैं, बस ख्याल रखिएगा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाए। बस आप उसे बता दें कि जैसा मैंने उसे समझाया है सब कुछ वैसा ही हो। जी जी, आपका काम हो जाएगा, बस आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। खुदा। हाँ साइमा, तुम यहाँ आओ, शाम को ज़रा तैयार हो जाना, राफिया के घर जाना है बर्थडे पार्टी में, और लारेब को भी तैयार कर। बर्थडे पार्टी राफिया की? मगर उसने वहाँ क्यों रखी है? भाभी, ये भी तो उसका अपना घर है, और आपने उसे इजाज़त दे दी? क्या करूँ, करना पड़ता है बच्चों के लिए। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, वो बड़ों की कम और अपने दिल की ज़्यादा मानते हैं। और सुनो, लारेब को अच्छा सा तैयार करना, उसका भी दिल बहल जाएगा ना। भाभी, आप अच्छी तरह से जानती हैं ना, राफिया लारेब को पसंद नहीं करती। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, घर में छोटे मोटे इख्तलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि। नहीं, ये छोटा मोटा इख्तलाफ नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं जो कहना चाह रही हूँ आप अच्छी तरह से समझती हैं, और अगर कुछ कहूँगी तो रिश्तों में पड़ी दरारें और गहरी हो जाएंगी। ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम सुना रही हो। लेकिन इकराम मामू, आसान तो आपको करना होगा ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं फारूक भाई को बताऊंगा और वो मान जाएंगे। इकराम मामू अच्छा खासा लड़का है, नौकरी करता है, तनख्वाह अच्छी, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, मैं समझ गया। मुझे सोचने का कुछ मौका दो, ये ना हो कि तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने आप को फंसवा लूं। ठीक कह रही है बच्ची, आप क्यों नहीं उसकी बात को समझ रहे? एक तो आप हर बात में ना बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं। आपको पता है ना कि आजकल अच्छी भरी लड़कियों में लोग ऐब निकालना शुरू कर देते हैं। और लारेब बेचारी, अरे वो तो तलाक याफ्ता है, आप उसकी पोजीशन तो चेक करें, भला अच्छा रिश्ता मिलेगा उसको इतनी आसानी से?
मैं कोशिश करता हूँ। ये क्या किया साइमा तुमने? ना अपना फोन उठाया, ना तुम आई और ना ही लारेब आई। क्या बात है साइमा, तुम इतना चुप क्यों हो? वो लारेब का दिल नहीं लग रहा था। दिल नहीं चाह रहा था? लेकिन साइमा। छोड़िए, क्या आप इंक्वायरियों में लग गए हैं? बस कहा ना कि वो उसका दिल नहीं लग रहा था, वो नहीं रहना चाहती थी। भाई मैं चलती हूँ, थोड़ा सा खा। ये क्या बात हो रही है? ये साइमा इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? और ये दावत वहां पे क्यों दी? राफिया का घर है, दावत तो यहीं होनी चाहिए थी ना? जी, राफिया की यही जिद थी कि पार्टी वहां हो, इसलिए पार्टी वहां हो रही है। अच्छा, मैं समझा। कहाँ समझ रहे हैं आप? अगर आप समझ रहे होते तो आज हालात ये ना होते। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि राफिया और लारेब अब एक छत के नीचे नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम? जी। हाय मैम। हाय। तो फिर हम पूरी तरह से तैयार हैं? यस यस। वेरी गुड। मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है, देखिए बिश्मा बीबी। अब आप भी जाकर तैयार हो जाइए। जितना मैंने कहा है उतना ही बोलिएगा। आप बेफिक्र हो जाएं, आपने जितना कहा है ना उतना ही बोला जाएगा। हाँ, मैं तैयार होने जाती हूँ। इकराम भाई बता रहे थे कि रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में अगर ऐसी बात है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अभी 5 माह हुए हैं उसकी तलाक हुए, उसको ट्रॉमा से तो बाहर निकलने नहीं दो। ट्रॉमा से निकालने का यही तरीका है कि उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन फिर भी मेरा मतलब है कि जब तक वह आज से अच्छा लड़का उसे नहीं मिलेगा वो उसे नहीं भूल पाएगी। वो तो हम सभी कर रहे हैं। हम सब कोशिश कर ले तो भी वो इमोशनल गैप हम कभी नहीं फिल कर सकते जो उसका शौहर कर सकता है। भाई कोई ना कोई तो लॉजिकल टाइम फ्रेम होना चाहिए ना, एक लड़की का अपने पास से निकलकर अपनी आइंदा जिंदगी को प्लान करने के लिए। ये इस माहौल में तो मुमकिन नहीं। मैं देख रही हूँ ना। तुम राफिया वाले इशू की बात कर रही हो? सिर्फ राफिया का इशू नहीं है, उसका घर तोड़ने का प्लान किया जा रहा है। और आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि लारेब की वजह से आपके दोनों बच्चों में झगड़ा हो चुका है और इरफान ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया लारेब से शादी का। और मुझे डर है कि उसकी देखा देखी फुरकान भी कोई ऐसी हरकत न कर गुजरे। मेरे तो दोनों बच्चों का घर बर्बाद हो जाएगा। तुम इतनी नेगेटिव बातें सोचती कैसे हो? तुम्हें अजीब नहीं लगता इतनी नेगेटिविटी फैलाते हुए अपने इर्द गिर्द? टेरिबल। मैं आपसे कह रही हूँ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे नजर आ रहा है। इतना एग्जैजरेट क्यों करती हो? गुस्से में आकर कहा था इरफान ने, उसकी नीयत नहीं थी। इंसान के अल्फाज उसके पीछे ही छुपे होते हैं। तुम अपने बेटों के बारे में इतनी बदगुमा क्यों हो? मैं बदगुमा नहीं हूं, लेकिन आपकी तरह खुशगुमा भी नहीं हूं कि खतरा सर पे मंडला रहा और मैं आराम से आंखें बंद करके बैठी रहूं। अगर लारेब इस घर में रहेगी तो ये घर टूट जाएगा। तुम लारेब के बारे में प्लीज अब ये मत कहिएगा कि मैं लारेब को बुरा कह रही हूं। मैं लारेब की बुराई क्यों करूंगी? वो मेरी बेटी है, मैंने उसे मां बनकर पाला है। अगर मेरी अपनी बेटी होती तो भी मैं यही चाहती कि उसकी शादी हो जाए। देखिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है, आप जरा सोचिए इसके बारे में, गौर कीजिए। हमें उसे विदा कर देना चाहिए। प्लीज मेरी बात पर ठंडे दिल से गौर कीजिए।